भारत ने अमेरिका को इस बार ऐसा जवाब दिया है जो सीधा उसकी अकड़ पर वार करता है। और ये सिर्फ कोई मीटिंग या कागज की बात नहीं थी। इसकी गूंज वॉशिंगटन से उठकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक जा पहुंची। अमेरिका को लगता था कि डील वही करता है तो शर्तें भी वही तय करता है, लेकिन इस बार भारत ने उसे सीधा आईना दिखा दिया कि अब हम सिर्फ यस सर कहने वाले नहीं हैं। भारत ने कह दिया, अगर इस 10 साल की डिफेंस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया और आईटार फ्री कॉपरेशन नहीं है तो फिर ये डील नहीं, टाइम पास है। अब वो दौर नहीं रहा जब भारत सिर्फ बाहर से हथियार खरीदता था। अब भारत डील करता है, और वो भी अपनी टर्म्स यानी शर्तों पर। अमेरिका के लिए ये झटका छोटा नहीं है, क्योंकि भारत ने कागज पर साफ लिख दिया, अगर आप टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं दोगे, अगर यहाँ को प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमें कोई मतलब नहीं। और जो आईटीआर लॉ है ना, जिसके नाम पर अमेरिका बार बार भारत को रोकता है, अब वो भी इस डील में बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार भरोसा टूट चुका है। GF414 इंजन याद है? अमेरिका ने तेजस MK2 और AMCA के लिए पहले टेक्नोलॉजी का वादा किया, फिर अपने ही कानून की एड में मुकर गया। वही गलती भारत अब दोबारा नहीं दोहराएगा। तो जब अमेरिका ने नया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क भेजा, भारत ने देखा, पढ़ा और फिर उसे वापस लौटा दिया। लेकिन इस बार साथ में भेजा अपना मैसेज, पूरा टेक ट्रांसफर चाहिए और हाँ, मेक इन इंडिया रहेगा सेंटर में। अब फैसला अमेरिका को लेना है, या तो साथ चलो बराबरी पर, या फिर इंडो पैसिफिक में चीन को अकेले संभालो। अब आखिरकार ये पूरी डेवलपमेंट है क्या? चलो इसको थोड़ा और गहराई के साथ समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, सच कहें तो अब अमेरिका के माथे पर शिकन आ चुकी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने की जो पूरी प्लानिंग थी, उसका सेंटर अगर कोई है तो वो सिर्फ भारत है। अमेरिका की क्वाड हो, पोंक्स हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ये सारे कार्ड बिना भारत के चल ही नहीं सकते। और अगर भारत ने मूड बदल लिया तो भारत के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। रूस, फ्रांस, इजराइल सब पहले से लाइन में खड़े हैं, बस भारत के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अमेरिका को यह बात अब साफ समझ आ गई है, अगर इस 10 साल की डील को लेकर उसने जरा भी ढीलाई दिखाई या भारत की बातें अनसुनी की, तो ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक बन सकती है। और इस बार नुकसान सिर्फ डील का नहीं, उसका पूरा इंडो पैसिफिक प्लान खतरे में पड़ जाएगा। ये कोई मामूली समझौता नहीं है। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग तक की बात हो रही है। लेकिन भारत अब सिर्फ टेक नहीं चाहता, पावर चाहता है, कंट्रोल चाहता है। और ये बात उसने अमेरिका को खुलकर बता दी है, क्योंकि दोस्तों, अमेरिका ने जितनी बार टेक बेची, उतनी बार कुछ न कुछ अपने हाथ में रखा, और यही तरीका अब भारत को मंजूर नहीं। अब इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा, अब वो एक निर्णायक ताकत बन चुका है। और इसीलिए वो कह रहा है, हम खरीदार नहीं हैं, हम बराबरी से खेलने वाले प्लेयर हैं। इस पूरे बदलाव को पाकिस्तान दूर से देख रहा है और अंदर से हिल गया है। उसे अब तक ये उम्मीद थी कि अमेरिका शायद एक मौका देगा, लेकिन अब वॉशिंगटन की निगाहें पूरी तरह भारत पर टिक चुकी हैं। चीन को पहले से डर था कि अगर भारत अपनी कंडीशंस पर अमेरिका से हाथ मिला लेता है तो उसका पूरा दबदबा डगमगा जाएगा। और अब जब वही हो रहा है तो बीजिंग के लिए ये एक बड़ा झटका है। लेकिन इस डील का असर सिर्फ अमेरिका चीन तक नहीं रुका है। यूरोप में हलचल है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अब सबको लगने लगा है कि अगर उन्होंने भारत से हाथ नहीं मिलाया तो उन्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। अमेरिका तेजी से बढ़ रहा है और भारत उस रफ्तार का हिस्सा बन चुका है। भारत अब लाइनों में खड़े होने वाला देश नहीं है, अब वो टेबल पर बैठा है और शर्तें बना रहा है। और यही असली गेम चेंजर है। अब फोकस एकदम क्लियर है, जो बनेगा वो भारत में बनेगा, भारत की जरूरत के हिसाब से बनेगा और भारत के कंट्रोल में रहेगा। अब तक जो भी डिफेंस डील्स हुई, नाम भले ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का होता था, लेकिन असल में भारत को थमा दी जाती थी सिर्फ असेंबली लाइन। न डिजाइन पर कंट्रोल, न टेक्नोलॉजी पर अधिकार। लेकिन इस बार भारत ने वो लाइन ही खींच दी है, या तो हमें बराबरी पर लाओ या फिर हमें अकेला छोड़ दो। इतिहास में पहली बार अमेरिका को झुककर भारत की टेक्निकल शर्तों को समझना पड़ा और मानना भी, क्योंकि अब डर ये नहीं है कि भारत कहीं रूस या चीन की तरफ झुक जाएगा। असली डर ये है कि भारत अकेले ही एक सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी है, लेकिन भारत के लिए ये एक मौका है अपनी ताकत को दुनिया के सामने रखने का। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच जो पिछली मीटिंग हुई, उसकी भाषा ही पूरी तरह बदल चुकी है। अब अमेरिका कोई दो टूक या दबे लहजे में बात नहीं करता। अब वो खुलकर इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके पीछे कोई जुमला नहीं, फैक्ट है।
भारत की तेजी से बढ़ती डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, ब्रह्मोस की इंटरनेशनल डिमांड, AHAL जैसे पब्लिक सेक्टर की साख, अब ये सब सिर्फ देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहे हैं। इस डील में भी फोकस सिर्फ टैंक और फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है जॉइंट वॉर गेम्स, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रियल टाइम सैटेलाइट डाटा शेयरिंग की। भारत ने सीधा बोल दिया, हमें सिंबॉलिक कोऑपरेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअल एक्सेस, जमीन पर साझेदारी, हवा में बराबरी और सैटेलाइट से लेकर कमांड तक की सीधी भागीदारी। अब अमेरिका भारत को सिर्फ दोस्त की तरह नहीं, एक फ्रंट लाइन स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने के लिए मजबूर हो चुका है। भारत ने इस समझौते को सिर्फ एक सैन्य करार नहीं रहने दिया, इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया है। एक साफ संदेश, अब भारत कोई सौदा दबाव में नहीं करता, अब भारत शर्तें देता है। मोदी सरकार की तरफ से यह भी साफ इशारा है, व्हाइट हाउस में कोई भी बैठा हो, भारत की प्राथमिकता अब सिर्फ एक है, आत्मनिर्भर रक्षा और नई किस्म की साझेदारी। और अगर अमेरिका साथ चलने से कतराता है तो भारत को अब कोई डर नहीं, क्योंकि आज भारत के पास अपनी खुद की ताकत है और दुनिया की नजरों में भरोसा। इसलिए अमेरिका के लिए ये डील सबसे कठिन बन गई है, क्योंकि पहली बार उसे ये महसूस हो रहा है भारत अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, भारत खुद एक ब्लॉक बन चुका है। अब भारत सिर्फ नॉन अलाइंड नहीं, अब वो है स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस, और यही आजादी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। इस बार सिर्फ सरकार नहीं, जनता भी इस डील को लेकर पूरी तरह सजग है। सोशल मीडिया पर लोग हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। अब भारत की जनता चाहती है कि कोई भी डील हो उसमें भारत झुके नहीं, टेक्नोलॉजी पर भी और नीति पर भी, और सरकार ने इस जन संवेदना को पूरी तरह समझा है। अब हालात ये हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जनरल एटॉमिक्स सब इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की, भारत अब टेक्नोलॉजी की ओनरशिप मांग रहा है। और यही वो बात है जिसने इस डील को सिर्फ बड़ा नहीं, ऐतिहासिक बना दिया है। इस समझौते का असर सिर्फ अगले 10 साल तक नहीं रहने वाला, ये अगले 50 साल तक भारत की डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन स्ट्रेटजी की दिशा तय करेगा। क्योंकि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, अब भारत खुद नीति बनाने वाला देश बन चुका है। और इस बार डील भारत की शर्तों पर होगी, चाहे इससे अमेरिका को कितना भी ऐतराज हो। उधर चीन को भी समझ में आ गया है कि मामला अब सीधा भारत की ताकत से जुड़ चुका है। बीजिंग ने हाल ही में एक सीक्रेट मीटिंग में PLA के टॉप अफसरों को साफ साफ कहा, भारत अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को हर हाल में काउंटर करना है। ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन अब आक्रामक मोड में जाने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसे डर है अगर भारत को अमेरिका की सैटेलाइट इंटेलिजेंस, थर्ड जनरेशन ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस नेटवर्क का पूरा सपोर्ट मिल गया तो एशिया में उसका नंबर 1 सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसका असर सिर्फ चीन पर नहीं, रूस पर भी पड़ा है। रूस, जो भारत का पारंपरिक डिफेंस पार्टनर रहा है, वो अब इस डील को काफी ध्यान से देख रहा है। भले आज भी भारत रूस रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इंडिया की केमिस्ट्री ने क्रेमलिन को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, खासकर ऐसे वक्त में जब रूस खुद वेस्टर्न सैंक्शन से जूझ रहा है। और यहीं भारत ने कमाल कर दिखाया, ना अमेरिका से आंख मारी, ना रूस से पीठ मोड़ी। भारत ने बैलेंस रखा, और वो भी बिना दबाव में आए। इस डील का असर सिर्फ मिलिट्री तक नहीं रुकने वाला। जैसे ही ये फ्रेमवर्क फाइनल होता है, दर्जनों अमेरिकी कंपनियां भारत में जॉइंट वेंचर शुरू करेंगी। इससे ना सिर्फ रोजगार पैदा होगा, बल्कि भारत हाई एंड रिसर्च लैब्स, टेस्टिंग यूनिट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हिस्सा बनेगा। और अगर भारत ने ये मौका सही से पकड़ा तो एक दशक के अंदर ही ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हब बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत ने इस डील के जरिए अमेरिका को एक सीधा और सख्त मैसेज दे दिया है। अब अगर किसी भी सुपर पावर ने भारत को इग्नोर करने की गलती की तो वह खुद अपने वजूद से खेल रहा होगा, क्योंकि अब भारत सिर्फ कोई डिफेंस पार्टनर नहीं है, अब भारत एक निर्णायक शक्ति है जो किसी के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा।